तारीख है 30 जनवरी 2026। एक ऐसा दिन जिसने कीमती धातुओं की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। सोचिए, दुनिया भर के ट्रेडिंग फ्लोर्स पर एकदम सन्नाटा छा गया था। हर स्क्रीन पर बस यही एक सवाल घूम रहा था। ट्रेडर्स को अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि कीमतें इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट की तरफ बढ़ रही थीं। सिर्फ 24 घंटों के अंदर चांदी, जो कुछ समय पहले तक लग रहा था कि इसे कोई रोक ही नहीं सकता, उसकी कीमत 1/3 से भी ज्यादा गिर गई थी। ये 1980 के दशक के बाद से अब तक की सबसे भयानक एक दिनी गिरावट थी। और देखिए, ये कहानी सिर्फ चांदी तक ही नहीं रुकी। पूरे के पूरे कीमती धातु बाजार में जैसे एक भूचाल आ गया था और मार्केट वैल्यू से $10 ट्रिलियन साफ हो गए। अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन ये दुनिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है, जो बस एक दिन में हवा हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक बाजार जो इतना मजबूत लग रहा था, वो इतनी बुरी तरह से बिखर कैसे गया? इसका जवाब छिपा है उस जबरदस्त तेजी में जो इस क्रैश से ठीक पहले आई थी। साल 2025 सोने के लिए एक ऐसा साल था जैसा शायद ही किसी ने देखा हो। चलिए अब जरा देखते हैं कि इस परफेक्ट स्टॉर्म, या कहें कि इस सुनहरे तूफान के पीछे आखिर वजहें क्या थी। सोना उस साल दुनिया भर में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले एसेट्स में से एक बन गया था, और इसके पीछे ना कुछ बेहद शक्तिशाली वजहें थी जिनका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया था। तो चलिए अब उन्हीं को एक एक करके समझते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इस बेमिसाल तेजी के पीछे की वजहों को बहुत अच्छे से समझाया है। वो इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। पहला था मार्केट का रिस्क और अनिश्चितता, दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तीसरा मोमेंटम मतलब निवेशकों का जो जोश था, और चौथा इकोनॉमिक एक्सपेंशन। और जैसा कि यहाँ देख रहा है, हर एक फैक्टर ने इस तेजी में अपना अपना बड़ा रोल निभाया। तो बात साफ है, कोई एक वजह नहीं थी। ये एक बहुत ही पावरफुल मिक्सचर था जिसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन भी था, डॉलर भी कमजोर हो रहा था, और साथ ही था इन्वेस्टर्स का जबरदस्त फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए वाला डर। इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा बबल तैयार कर दिया था। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो गई? आखिर वो कौन सी एक छोटी सी पिन थी जो इतने बड़े और मजबूत दिख रहे बुलबुले को फोड़ सकती थी? देखिए, मार्केट तो ये मानकर चल रहा था कि इंटरेस्ट रेट्स कम ही रहेंगे, जो सोने चांदी जैसी चीजों के लिए अच्छी खबर थी। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली घोषणा हुई, फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन की नियुक्ति। और ये जो नए चेयरमैन थे, वो महंगाई को लेकर अपने हॉकिश यानी काफी सख्त रवैये के लिए जाने जाते थे। आसान भाषा में कहें तो वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के फेवर में थे। और ये खबर एक शॉकवेव की तरह आई। इसने दुनिया भर के बाजारों में तुरंत एक विनाशकारी डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। मतलब एक के बाद एक सब गिरने लगे। हर इन्वेस्टर घबराकर अपना पैसा निकालने की होड़ में लग गया था। अब 2026 का ये क्रैश अपनी तरह का पहला लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि इतिहास में इसकी एक डरावनी गूंज पहले से मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1980 के उस बदनाम सिल्वर थर्सडे की। लेट 70s में हंट ब्रदर्स नाम के 2 भाइयों ने चांदी के मार्केट को कॉर्नर करने की कोशिश की, मतलब बाजार पर कब्जा करने की। उन्होंने इतनी चांदी खरीदी कि कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन फिर एक्सचेंज ने नियम बदल दिए और हंट ब्रदर्स को मार्जिन कॉल आ गई। सीधा सा मतलब ये था कि उन्हें अपने सौदे बचाने के लिए फौरन और पैसा जमा करना था, और जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो पूरा का पूरा बाजार उनके साथ ही ढह गया। तो देखिए, 1980 और 2026 में खिलाड़ी अलग थे, ट्रिगर अलग थे, लेकिन कहानी का जो सार है ना, वो एक ही था। बहुत ज्यादा लीवरेज मतलब उधार के पैसे से खेला गया खेल, और इन्वेस्टर्स की सोच में अचानक आया एक बड़ा बदलाव जिसने एक भयानक पैनिक को जन्म दिया। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी सिर्फ लालच और डर की ना हो? क्या हो अगर इन सारे उतार चढ़ाव के पीछे कोई और गहरा, कोई और ज्यादा बुनियादी कारण काम कर रहा हो? इसको समझने के लिए MIT के इकोनॉमिस्ट्स की एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है। वो कहते हैं, सोचिए कि दुनिया में पैसा तो बहुत है, लेकिन उसे रखने के लिए सेफ जगहें, या कहें कि सुरक्षित तिजोरियां बहुत कम हैं। तो अब होता क्या है?
हर कोई अपना पैसा उन्हीं गिनी चुनी सुरक्षित तिजोरियों में रखना चाहता है, और नतीजा, उन तिजोरियों यानी उन सेफ एसेट्स की कीमत आसमान छूने लगती है। तो ये जो सेफ एसेट्स की जबरदस्त डिमांड है ना, ये एक विशाल चुंबक की तरह काम करती है, जो दुनिया भर से पैसा अपनी ओर खींचती है। और ये पैसा कुछ मार्केट्स में इतना ज्यादा आ जाता है कि वो अपनी असली कीमत से कहीं ज्यादा फूल जाते हैं, ठीक एक गुब्बारे की तरह जिसमें जरूरत से ज्यादा हवा भर दी गई हो। और यहीं से एक बड़ा अजीब पैराडॉक्स पैदा होता है। सोच कर देखिए, एक तरफ है फाइनेंशियल स्टोरी, जहां कॉपर जैसी किसी चीज को हर कोई एक सेफ एसेट मानकर खरीद रहा है और उसकी कीमत बढ़ा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है फिजिकल स्टोरी, असली दुनिया, जहां गोदामों में कॉपर भरा पड़ा है जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं है। मतलब फाइनेंशियल कहानी और जमीनी सच्चाई में कोई मेल ही नहीं बचता। और ये हमें इस पूरी पहेली के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। जब इनमें से कोई एक बबल फूटता है, तो वो सारा का सारा पैसा, वो सारी की सारी डिमांड आखिर जाती कहाँ है? तो MIT की थ्योरी कहती है कि ये पैसा गायब नहीं होता, बल्कि ये एक नया घर ढूंढने के लिए माइग्रेट करता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ये पैसे के एक बहुत बड़े झुंड की तरह है, जो अगले मौके की तलाश में घूम रहा है, ताकि किसी और एसेट क्लास में जाकर एक नया बबल बना सके। जैसा कि MIT के इकोनॉमिस्ट्स ने बहुत खूबसूरती से कहा भी है, ऐसा लगता है कि मानो बबल खुद एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक सफर कर रहा है और अपने रास्ते में तेजी और मंदी के साइकिल बनाता जा रहा है। तो इस नजरिए से देखें तो 2026 का क्रैश कोई वन ऑफ इवेंट नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ी और लगातार चल रही कहानी का बस एक चैप्टर था। एक ऐसी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की कहानी जो अपने पैसे के लिए लगातार एक सुरक्षित ठिकाना खोज रही है। ये क्रैश एक अंत नहीं था, बल्कि एक बड़े साइकिल का सिर्फ एक मोड़ था, जो हमें एक आखिरी और शायद कुछ परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये बबल्स असल में खत्म नहीं होते, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो फिर अगला बबल कहाँ बनेगा? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, क्या हम उसके लिए तैयार हैं?